2 दिन पहले नवी मुंबई के ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र के नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नवी मुंबई में वंशवादी शासन को तोड़ने के लिए कई स्थानों पर वो आ रहा है ऐसे शीर्षक के बैनर लगे थे। नवी मुंबई के नागरिकों के बीच इस बात की चर्चा थी कि वास्तव में कौन है यह जो बनपरी है। महाराष्ट्र स्वराज पार्टी के नेता अंकुश कदम आज सामने आए और कहा कि हमने वह बैनर लगाया है। उन्होंने कहा कि हमने वह बैनर कई वर्षों से यहाँ के नागरिकों और मथाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को हल करने और वंशवादी शासन से छुटकारा पाने के लिए लगाया है। इस तरह की सामग्री वाले बैनर फिलहाल ऐरोली नवी मुंबई में लगे हुए थे। ये बैनर नवी मुंबईकरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। वह कार्यकर्ताओं की आवाज को शीर्ष स्तर पर उठाने आ रहे हैं। इस बैनर पर लिखा है कि वह नवी मुंबई के लोगों को टोल से मुक्ति दिलाने आ रहे हैं। इस बैनर ने नवी मुंबई में धूम मचा दी थी। ये बैनर नवी मुंबई के ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए थे, इसलिए आने वाले दिनों में इस इलाके में राजनीति गरमाने की चर्चा जोर पकड़ रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र स्वराज पार्टी के नेता अंकुश कदम सामने आए और कहा कि हमने ही वह बैनर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमने वह बैनर कई वर्षों से यहाँ के नागरिकों और माथड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या को हल करने और वंशवादी शासन से छुटकारा पाने के लिए लगाए। आपण पाहिलं असेल की नवी मुंबईमधले जे विविध प्रश्न आहेत, मग तो माथाडी कामगारांच्या पेन्शनचा प्रश्न असेल, इथल्या पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेल्या लोकांच्या तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न असेल, स्थानिक भूमिपुत्रांचा प्रश्न असेल, इथल्या शिक्षणाचा प्रश्न असेल, इथल्या आरोग्याचा प्रश्न असेल, इथल्या टोल नाक्याचा प्रश्न असेल, इथे होणाऱ्या गुंडशाहीचा प्रश्न असेल, या सगळ्या प्रश्नांवरती आम्हाला त्या ठिकाणी लोकांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याचा होता आणि तो संदेश एक वेगळ्या प्रकारचा असावा असा आमच्या टीमची धारणा होती। आणि त्या पद्धतीनं छत्रपती संभाजीराजे यांच्या स्वराज्य पक्षाचं आज कालच जे महाराष्ट्र स्वराज्य पक्ष म्हणून त्यांना नाव भेटलेलं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून स्वतः छत्रपती संभाजीराजे यांनी आज मला वाटतं इथल्या कार्यक्रमात घोषणा केली आणि आम्ही या नवी मुंबईच्या ऐरोली विधानसभेची तयारी करतोय आणि आम्ही येतोय आणि इथली मुळात घराणेशाही संपवण्यासाठी येतोय। इथले स्थानिक भूमिपुत्र आहेत, पश्चिम महाराष्ट्रातले तरुण आहेत, यांना न्याय देण्यासाठी येतोय। अशा प्रकारचं कॅम्पेनिंग केलं होतं आणि ते कॅम्पेनिंग नवी मुंबईमध्ये अतिशय चर्चेचा विषय झाला आणि त्याच्यातून आम्हाला एक संदेश द्यायचा होता की हे खरे मुद्दे आहेत आणि हे मुद्दे आम्ही घेऊन येतोय। या मुद्द्यांच्या विचाराची लढाई आम्ही लढण्यासाठी येतोय। अशा प्रकारे आम्ही त्या कॅम्पेनिंग केलेलं होतं। जयकारा